तरीके से तलाशी होती थी और अब वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, पैर छूते हैं। तो ये तो भारत की विश्व गुरु बनने की परंपरा में हम आगे बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत दूरगामी सोच के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। व्यक्ति नहीं बना वर्तमान में जो योगी मोदी की जोड़ी को तोड़ सके और भाजपा की सरकार को कहीं उखाड़ के फेंक सके। 400 पार हैं, नहीं टिक पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी और हमारे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। धीरे उनको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम कर रही है, सब जाति वर्गों के लिए काम कर रही है। बोलते हैं कि मोदी जी केवल मन की बात करते हैं, तो ये जितना विकास हुआ है, जितना भी ये विकास हुआ है, तो ये मन की बात में ही केवल नहीं हुआ है। सब कुछ धरातल पे दिखाई दे रहा है, सब कुछ जमीनी स्तर पे दिखाई दे रहा है। सबको मालूम है कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ वाली सरकार है। बड़ा सा बच्चा पैदा हो जाता है 3 साल का, वो मोदी जी के नाम को जानता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं है, वो भ्रष्टाचारियों का एक समूह है। जो डरता वो है जो चोर होता है, जिसने जो चोरी करता है। चोर जेल में है ना आज की तारीख में। तो नहीं डरा है, कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी उनकी? हम यदि कुछ गलत कर रहे हैं तो कोर्ट तो सही निर्णय देता। कोर्ट ने तो सही निर्णय दिया है ना, कि कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है उनको। वो तो सवालिया निशान कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर भी लगा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी क्रम में हम लगातार उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य है भारत का और सियासी तौर पर अगर हम देखें तो 80 लोकसभा सीटों का ये राज्य है, यहाँ हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, यहाँ की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम मुरादाबाद लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। आपको बता दें, मुरादाबाद हस्तशिल्प के लिए विश्वविख्यात है, यहाँ से दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। और आज अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो इसी सीट पर कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद लोकसभा सीट की जनता का रुझान क्या है, झुकाव किस ओर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? नरेंद्र पाल सिंह। नरेंद्र जी, 24 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। मुरादाबाद बड़ी हॉट सीट मानी जाती है, ये क्या रुझान लग रहा है, सियासी हवा किस ओर है? इस समय हवा तो बहुत स्पष्ट है। देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। इसलिए यहाँ की जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल खिलाकर और लोकसभा में भेजने के लिए अपने प्रत्याशी को। आपने कहा देश को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए एक अलायंस बना है। भारत में एक इंडिया नाम का एक अलायंस बनाया गया है। वो लगातार ये कह रहा है, खुले मन से ये कह रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म है, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी के खिलाफ खड़े हैं, भाजपा के खिलाफ खड़े हैं और 24 के चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं है, वो भ्रष्टाचारियों का एक समूह है जो इकट्ठा हो गया है और उसका प्रमाण वो सब ज़्यादातर लोग जेल में जा चुके हैं और कुछ और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे अब आगे। और वो क्या, उसके ऊपर वो लोकतंत्र को खतरा बताकर अपने अवगुणों को छिपा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग। वो तो डर गए हैं मोदी, इसलिए अब जेल में ना वो डरे नहीं है। अगर हम वो डर गए, कौन हम डर गए, तो कोर्ट तो नहीं डरा है। कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी उनकी? हम यदि कुछ गलत कर रहे हैं तो कोर्ट तो सही निर्णय देता। कोर्ट ने तो सही निर्णय दिया है ना, कि कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है उनको। वो तो सवालिया निशान कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर भी लगा रहे हैं। लोकतंत्र हमारे कारण खतरे में नहीं है, हम तो लोकतंत्र के रक्षक हैं। लोकतंत्र खतरे में उन लोगों के कारण। आज तक जिस पार्टी ने इस देश में शासन किया है 70 वर्ष तक, उसने लोकतंत्र को बचाया था क्या? ऑपरेशन ब्लैक थंडर क्या था? और जो उस समय इंदिरा गांधी की हत्या पर जो सिखों को मरवाया था, वो लोकतंत्र की रक्षा हो रही थी क्या? इंदिरा गांधी के शासनकाल में इमरजेंसी सन 75 में लगाई गई थी, वो लोकतंत्र की रक्षा हो रही थी क्या? वो सारे देश के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, वो लोकतंत्र की रक्षा थी क्या? वो काम कर रही है जो उसका दायित्व है। वो भ्रष्टाचारियों के, हमने ये पहले नारा दिया था, ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये मोदी जी का नारा था, ना खाएंगे ना खाने देंगे। अब भ्रष्टाचारियों पर कमर कसी जा रही है। उनकी गर्दन में जब फंदा पड़ रहा है, जब उन्होंने देश को लूटा है, तो फिर देंगे भी, वसूली भी उनसे ही होगी। यतेंद्र चौधरी जी हमारे कैंडिडेट हैं, कुंवर सर्वेश जी। उनके नेतृत्व में जितना काम हुआ है, जो उनके शासन में जो भी चीज़ें हुई हैं वो बहुत बढ़िया रही हैं। और कोई भी एमपी यहाँ से बनता है, मैं किसी के ऐसे वो कहना नहीं चाहूँगा, पर लेकिन जो भी एमपी यहाँ से बनता है ना किसी के घर जाके देखता कौन बीमार है। ये कुंवर सर्वेश जी ऐसे एक प्रत्याशी हैं जो हर एक व्यक्ति की समस्या सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं। और भाई हमारे दिल से एक ही चीज़ निकलेगी,
चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे दिल में जय श्री राम है। हमारा मंदिर भव्य मंदिर बन चुका है। हम राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं। सबसे हमारी चीज़ यही है, जय श्री राम, जय श्री राम। अजय चौधरी। अजय जी, क्या लग रहा है आपको, यहाँ क्या दबदबा है, क्या रुझान है सियासी हवा किस और मुरादाबाद लोकसभा सीट की? देखिए सियासी हवा तो हिंदुत्व के नाम पर है और जी श्री राम मंदिर के नाम पर तो चलेगी ही। और जो नारा है हमारा 400 पार और यूपी में 80 पार, वो पूरा होगा। डरे किससे हैं? डरा वाला कौन है? डरा कौन है ये आप देखो ना। डरता वो है जो चोर होता है, जिसने जो चोरी करता है। चोर जेल में है ना आज की तारीख में। अगर पार्टी ने उनको जेल में डाला है तो कोर्ट ने उनको बेल क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? बड़ा हाई कोर्ट ने ईडी से कहा था कि आप इनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे। उसका जवाब क्या अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी या राहुल गांधी दे पाएंगे? बताइए आप। ईडी ने उनको कोर्ट के कहने पे गिरफ्तार किया था जब हाई कोर्ट ने कहा था। दिन में हाई कोर्ट ने कहा था ईडी से, सम्मन को इनकार कर रहा है। हाई कोर्ट ने ईडी को दोपहर में कहा था 2 बजे कि आप जब इतने सम्मन दे चुके हैं तो आप इनको जब नहीं आ रहे तो आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? क्या मजबूरी है आपको? कौन रोक रहा है? तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसलिए है कि मोदी जी ने काम किए हैं, देश का नाम ऊंचा करा पूरी दुनिया में। और जो सबसे निचले स्तर पर बैठा व्यक्ति है उसके लिए काम किया है, मकान देने का काम किया है, फ्री राशन देने का काम किया है, इतनी बहुत सारी योजनाएं हैं। इसलिए हम 400 पार हैं, क्योंकि हमारे आगे कोई नहीं टिक पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी और हमारे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, लेकिन हम जब बात करते हैं मुरादाबाद की बात करते हैं, एक तो ये जो नाम है मुरादाबाद, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक मुस्लिम समुदाय के तर्ज पर ये नाम है और यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी होगी अच्छी खासी। उस बीच में क्या मुसलमान समाज का भाजपा की ओर रुझान है, क्या मोदी जी की ओर रुझान है, या केवल एक ये हिंदुत्व का वोट की लहर की आप बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास सिद्धांत का नारा दिया। जो काम किसी एक वर्ग के लिए नहीं किया, हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। जो केंद्रीय जन कल्याणकारी योजना है या प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, वो मुस्लिम पर भी लागू होती हैं और हिंदू पर भी लागू होती हैं। प्रत्येक जाति धर्म के व्यक्ति को उसका लाभ मिला है। मुसलमान भी अब इन पार्टियों की रीति नीति को ठीक से समझ चुका है और समझ रहा है कि इन्होंने केवल वोट के रूप में मुसलमान को इस्तेमाल किया है। आज इस चुनाव में अधिकांश मुसलमान भी हमें वोट दे रहे हैं। विश्वास जीत पा रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल, हम मुस्लिमों का भी विश्वास हमने जीता है। धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम कर रही है, सब जाति वर्गों के लिए काम कर रही है। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल भी ये विषय समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 तलाक के खिलाफ हमने कानून बनाया है। मुस्लिम महिलाओं की चिंता हमने की है, दूसरी पार्टियों ने नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का आंकड़ा 24 के चुनाव में क्या लगता है, इतना आसान है इंडिया अलायंस के होते हुए? अगर मैं मुरादाबाद की बात करूं तो हमारे यहाँ कुंवर सर्वेश सिंह प्रत्याशी हैं। और रही दूसरी पार्टियों के गठबंधन की बात, उन ऐसी पार्टी के बारे में क्या बात करनी है जो अपने प्रत्याशी डिसाइड ना कर पाई। हमारे यहाँ ऐसा समझिए कि 2 या 3 बार टिकट बदला जा चुका है। पहले एसटी टिकट मांग रहे थे या नामांकन कर रहा है, लेकिन इतनी बदहवास हैं दूसरी पार्टियाँ, दूसरा गठबंधन इतना बदहवास है, बौखलाया हुआ है कि उन्होंने 2-2, 3-3 बार प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं। और मुरादाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे मेरठ हो, अमरोहा हो या आसपास के जितने भी जनपद हैं, तो ऐसी पार्टी के संबंध में क्या बात करनी है। और दूसरा, जो इस समय रुचि वीरा को जो टिकट दिया गया, सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए दिया गया है ना। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो अपने काम के नाम पर, विकास के नाम पर, जैसा भी गुरुजी ने बताया कि वो आयुष्मान के नाम पर है या मकान जो बनवाए, अपने विकास के इन सारे काम के आधार पर जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। अखिलेश जी का जो एम वाला मुस्लिम फैक्टर था, वो ये उल्टा हो गया, W वाला वुमेन फैक्टर हो गया। बिल्कुल पूरा हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है। बिल्कुल सर्वे सांसद जी क्लियर कट है यहाँ। अच्छा, मोदी जी पर इतना भरोसा क्यों, क्या कारण क्या मानते हैं आप? लोकसभा के चुनाव 10 सालों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है मोदी जी का। अब तीसरे टर्म्स की बात करें, मोदी जी बोल चुके कि बड़ा फैसलों का कार्यकाल होगा अगर तीसरा जो जीतते हैं। क्यों इतना भरोसा क्यों जनता का? मोदी जी कहीं ना कहीं बहुत ही दूरगामी सोच के व्यक्ति हैं। उन्होंने भी पिछले एक भाषण में कहा कि मैं 2024 की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं 2047 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसी के आधार पर वो काम कर रहे हैं, विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ वो काम कर रहे हैं। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मैं कहाँ बताऊँ? आप सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, गांव देहात में जाइए और किसी गरीब से पूछिए, गांव में जाइए, पहले क्या वहाँ चोरी चकारी या भैंसों की जो ये होती थी या ये सब जितने भी उल्टी सीधे काम होते थे, वो कहाँ होते हैं या नहीं होते हैं, ये मेरे बताने से नहीं हो। कहीं ना कहीं आप गाँव देहात में जाएंगे, उन लोगों से चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, ये पुरानी जितनी भी ये समाज में चोरी चकारी का काम चल रहा था वो बंद हो गया। दूसरा, भ्रष्टाचार पे कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी ने एक
कड़ा प्रहार करके इस जो पूरा नेटवर्क चलता था उसको तोड़ने का काम किया है। रही बात गरीबों, आपने कहा कि कैसे क्या योजना है, गरीबों को पिछड़ों को साथ लेकर के चलने हैं और एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से और अपने एजेंडे के साथ में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। दूसरी पार्टी के पास में तो सिर्फ आप आम आदमी पार्टी देख लीजिए, ज़्यादातर मंत्री विधायक उनके कहाँ हैं, जेल में है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत दूरगामी सोच के साथ में मोदी जी काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। किसी भी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ किया है? ना मुस्लिम महिला हो या मुस्लिम विवाह, कोई भी जाति हो, हम जाति को किसी बीच में नहीं लाती है। एक सबसे बड़ा विषय है भाजपा का, जो कभी जाति को बीच में नहीं लेके आती है। ये लोगों का है, कुछ उड़ाते हैं। विपक्ष पार्टी जरूर आएगी कि मुस्लिमों को अलग कर रहे हैं, भाजपा हिंदुओं को अलग कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताओ, सिलेंडर बटे क्या मुसलमानों को नहीं पहुँचे या दूसरी बिरादरियों को नहीं पहुँचे? हम मेरे क्षेत्र में काफ़ी मुस्लिम महिला की तरफ बहुत चीज़ें रखी गई हैं और घर भी मिले हैं जिनके पास घर तक नहीं थे। अब हम क्षेत्र में घूमे थे, वहाँ पे हमने पता करा कुछ लोगों को तो घर भी मिले हैं जिनके पास छतें भी नहीं थी, रोटी खाने के टाइम वो भी नहीं थे, उनको राशन दिया जा रहा है। ये सबसे बहुत बड़ा गरीबों के लिए विषय है। बिल्कुल कर रही है। सबसे पहले ये चीज़ जो लेकर आई है मोदी सरकार लेकर आई है, इसके पहले कोई नहीं लेकर आया। दोनों चीज़ें हैं मुरादाबाद में। विपक्ष तो सामने है ही नहीं, वो खील है। एंड टाइम तक टिकट बदल रहे हैं वो लोग और बड़ा परेशान है। और जहाँ तक मोदी का विषय, मोदी ने तो पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर दिया। विश्व गुरु की पदवी पे मोदी जी आ गए हैं। पहले हमारा देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाता था तो इतनी अपमानजनक तरीके से तलाशी होती थी, और अब वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, पैर छूते हैं। तो ये तो भारत की विश्व गुरु बनने की परंपरा में हम आगे बढ़ गए हैं। यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो मोदी जी से बात हो रही है, इसराइल में युद्ध हो रहा है तो मोदी जी से राय ली जा रही है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो देखता नहीं था, हमारे प्रधानमंत्री से हाथ मारता और कहता है मोदी जी मैं खड़ा हूँ। तो अब इससे बड़ा हमें क्या चाहिए? तो ये मोदी जी का तो फैक्टर घर घर में फैला हुआ है। जो जरा सा बच्चा पैदा हो जाता है 3 साल का, वो मोदी जी के नाम को जानता है। विपक्ष तो कह रहा है कि थू हो रही है इंडिया की, क्योंकि केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया, ये तानाशाही का माहौल है। इससे पूरे विश्व में मोदी जी की वजह से भारत की थू हो रही है। ये पहले जो जांच की एजेंसियां थी, सीबीआई थी, ईडी थी, उसका वजूद नहीं था, कुछ उसे काम नहीं करने दिया जाता था। अब वो काम कर रही हैं, उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया है। जो बेईमान है वो जेल में जाएगा, जो ईमानदार है वो बाहर रहेगा। तो ये तो विपक्षी पार्टियां अपने भ्रष्टाचार से परेशान हो गई हैं और पूरी दुनिया में और हर जगह जिनके सोर्स हैं ये फैला रहे हैं कि हमेशा प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे भाई, आप प्रताड़ित हो तो यहाँ पर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो आपको जेल में क्यों रख रहा है? वो क्यों कह रहा है नहीं, आपके पक्ष में फैसला नहीं दे रहा? कोई भ्रष्टाचारी है तो वो खुलेआम नहीं घूम सकता। मोदी ने एजेंसियों को स्वतंत्र कर दिया है, उनके ऊपर कोई दबाव ही नहीं है। 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड आपके हिसाब से कैसा रहा? 10 सालों में मोदी जी ने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हुआ करते थे, उनका समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की सुविधाएं किस प्रकार पहुंचे, उसमें जन धन के खाते ऐतिहासिक रूप से खोले गए, भ्रष्टाचार की कमर को तोड़ा गया। तो सीधे गरीब के खाते में सुविधा जाती है, किसान के खाते में सुविधा जाती है, गरीब को राशन मिलता है, गरीब को मकान मिल रहा है, गरीब को पानी मिल रहा है, गरीब को इलाज मिल रहा है। ये जो कोरोना काल में मोदी जी ने देश को बचाया, गरीबों को बचाया, हमारी अर्थव्यवस्था आज भी स्थिर है, आगे बढ़ रही है। कोई बात नहीं है, जो बोल रहे हैं उनको भी नतीजा दिख जाएगा, उनको भी समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। उनका तो काम बोलने का है, हमारा काम है काम करने का। वो तो कहते हैं कि मोदी जी केवल रेडियो पे आके मन की बात करते हैं, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष का अलायंस जो है उनके नेता जन की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, क्योंकि वो रैलियां निकालते हैं लोगों। जो ये बोलते हैं कि मोदी जी केवल मन की बात करते हैं, तो ये जितना विकास हुआ है, जितना भी ये विकास हुआ है, तो ये मन की बात में ही केवल नहीं हुआ है। सब कुछ धरातल पे दिखाई दे रहा है, सब कुछ ज़मीनी स्तर पे दिखाई दे रहा है। सबको मालूम है कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ वाली सरकार है। इसलिए ऐसा नहीं है, हमें मालूम है कि हम प्रचंड बहुमत से जीते। हमें तो सेंधमारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो स्पष्ट हैं, हम तो बिल्कुल स्पष्ट जीत के आएंगे। सेंधमारी तो वो लोग करते हैं ना जिनको खुद में जो कमज़ोर होते हैं, खुद में ये दोनों लोग कमज़ोर हैं, इसलिए हाथ से हाथ मिलाते जा और होगा कुछ नहीं होगा, नहीं होने वाला है। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए और अब का देख लीजिए, 2014 से पहले का देख लीजिए और अब का देख लीजिए कि कितना विकास हुआ है और कितना पब्लिक खुश हुई है और कितना पब्लिक को फ़ायदा पहुंचा है। मैडम युद्धवीर सिंह चौहान।
देखिए, युवा के तौर पे अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम रोजगार का विषय हमेशा लोग कहते हैं, विपक्ष ने हमेशा आरोप लगाए, लेकिन जितना रोजगार, और रोजगार यही नहीं होता कि सरकारी नौकरियां लोगों को मिले। हमारे मोदी जी के द्वारा देश के अंदर इतनी सारी व्यवस्थाएं और एक नगरी बसाई गई हैं जिस वजह से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। SCL की कंपनीज लग रही हैं, सैमसंग खुद आकर के यहाँ पे काम कर रहा है ना। तो इससे साफ नतीजे हैं और स्पष्ट है कि युवाओं के लिए बहुत काम किया गया है और अगली बार जो मोदी जी का नारा है 400 पार का, वो 400 पार करेंगे। इंडिया अलायंस का कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पूरा सब एक मंच पर आ गए हैं, कह रहे हैं कि देश में तानाशाही का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी जी। ED CBI को अगर हटा दे तो 180 सीटें मैं दूर की बात नहीं करता, अभी हाल फिलहाल में बीते 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करूंगा। अभी आपने एक बार ये शब्द बोला था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2022 से यूपी से आकर के जा चुके, ठीक है। तो उनका क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पे? फिर से भाजपा ने अपनी सरकार बनाई और पुनः उन दोनों को एक फर्क नहीं पड़ने वाला, वो पुनः से जो है भाजपा यहाँ सरकार बनाई। यूपी में क्या लग रहा है, जब हम योगी जी के कार्यकाल की बात करते हैं तो क्या वाकई में जनता के मन में चाप है ऐसी योगी जी की अब कोई हरा नहीं सकता? क्योंकि योगी मोदी की जब जोड़ी की बात आती है तो किसी और जोड़ी का जिक्र ही नहीं होता है, दूर दूर तक जिक्र नहीं होता है। अब ये जोड़ी जब साथ में यूपी में आएगी तो या इन्हें कोई फ्लॉप कर सकता है क्या? नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को फ्लॉप करने के लिए शायद ईश्वर कभी आए तो वो कहें कि हाँ, वो भी जो है प्रताड़ित नहीं करेंगे, प्यार से कहेंगे, बोले मोदी जी, वो योगी जी हट जाओ यहाँ से। अन्यथा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना वर्तमान में जो योगी मोदी की जोड़ी को तोड़ सके और भाजपा की सरकार को कहीं उखाड़ के फेंक सके। लेकिन इंडिया अलायंस के मन में बार बार ये आता कि ये मोदी और योगी की जो जोड़ी है ये मुसलमान विरोधी जोड़ी है, इस्लाम विरोधी जोड़ी है, ये केवल और केवल भेदभाव करती है, नफरत के दुकान खोलती है, और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मैं राहुल गांधी की बात पे जवाब दूंगा कि वो नफरत की दुकान नहीं खोलते। असल में हम लोगों के ऊपर तो आरोप लगाया जाता है, योगी जी और मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया जाता है। अरे हमने ही तो बात की, योगी जी ने, मोदी जी ने ही तो बात की कि सबका साथ सबका विकास करेंगे। बताइए, यदि अगर आयुष्मान की बात करें तो आयुष्मान में क्या मुस्लिम महिलाओं को या मुस्लिम पुरुषों को इलाज नहीं मिल रहा? या हम बात करें उज्ज्वला योजना की, क्या हिंदू महिलाओं को ही जो है उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है? अगर हम बात करें आवास योजना की, क्या आवास योजना के तहत सिर्फ मुस्लिम या हिंदुओं को ही लाभ मिल रहा है, मुस्लिमों को लाभ नहीं मिल रहा? तो इस तरीके, किस तरीके से कहेंगे आप? हर जगह इन लोगों का माहौल है, क्योंकि इनके पास में कोई एजेंडा नहीं बचा, बेवजह की बेबुनियादी बात करते हैं। धर्म में बांटने की कोशिश उन्होंने पहले भी की है और अभी भी कर रहे हैं। ये धर्म में बांटना चाहते हैं ताकि लोग अलग अलग हटें और जो है हम लोगों को तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता जानती है, जनता अपने पक्ष की बात जानती है, कौन उनके साथ है, कौन उनके विपक्ष में है। आप भी युवा हैं, राहुल गांधी भी अपने आप को युवा कहते हैं, तो कहते हैं मैं युवा हूँ तो युवा मेरे साथ खड़े हैं, तमाम युवा। अगर मैं कल को 50 साल का हो जाऊंगा, 55 साल का हो जाऊंगा, मैं अपने आप को युवा कहूँगा तो मुझसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कौन होगा? तो मैं तो नहीं मानता कि वो युवा। तो शुक्रिया आपका। यहाँ देखिए, मुरादाबाद लोकसभा सीट पर हम बात करें तो यहाँ अब जनता का ही रुझान है कि शायद भाजपा जो है वो चुनावी परचम अपना लहराएगी। बाकी हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ।